नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस रहने वाला है आईटी लॉ में, वो बेस्ड है यूनिट नंबर 4 के ऊपर, हैकिंग, जो हमें बात करता है सेक्शन 43 रेड विद सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट। इसके ऊपर एक ही केस दिया हुआ है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस प्रभाकर संपत। केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, हैकिंग क्या होती है। सब लोगों को पता होता होगा कि भाई हैकिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई कंप्यूटर है, उसको कोई बिना मेरी परमिशन के इस्तेमाल कर रहा है और उसमें से कोई डाटा डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है, कुछ अल्टर कर रहा है, ये हैकिंग में आता है। और ये जो परमिशन है, ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन है वो फिजिकली आके करे, कि मेरा यहाँ पे कंप्यूटर रखा है तो उसको फिजिकली वो यहाँ पे आएगा तब हैक करेगा। वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू भी उसे हैक कर सकता है। ये सब तो था नॉर्मल बेसिक हैकिंग के बारे में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हैकिंग की डेफिनेशन हमारे आईटी एक्ट में नहीं दी गई। 2000 का जो आईटी एक्ट था स्टार्टिंग वाला, उसमें हैकिंग के बारे में बताया गया था सेक्शन 66 में। मगर जब 2008 में आईटी एक्ट को अमेंड किया गया तो उसमें हैकिंग शब्द को हटा के कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस शब्द को इस्तेमाल किया। तो अगर मैं 2008 की डेफिनेशन पढ़ूँ तो वो बात करता है, इफ़ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली डज एनी एक्ट रेफर टू इन सेक्शन 43 ही शैल बी पनिशमेंट विद 3 साल की पनिशमेंट और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना। इसमें ध्यान रहे, सेक्शन 66 में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली। ये किसी भी पर्सन के मेंस क्रिया को दिखाती है। आपको पता है कि सीआरपीसी में कोई भी पर्सन अगर एक्यूज है, अगर उसका क्राइम को हमें सिद्ध करना होता है तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्टस रिया और मेंस रिया। तो सेक्शन 66 में ये जो 2 शब्द है, फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली, ये उसके मेंस रिया को दिखाता है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं रेड विद सेक्शन 43, वो उसके एक्टस रिया को बताता है कि उसने अनऑथोराइज एक्सेस लेने के बाद क्या किया। हमारे कंप्यूटर में मान लीजिए सपोज करो मेरा कोई लैपटॉप था, उसने कहीं से इंटरनेट से हैक करके उसके बाद उसने क्या किया, उस डाटा को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिलीट कर दिया, अल्टर कर दिया, वायरल कर दिया, कहीं पब्लिश कर दिया। तो वो देख के देन उसको सेक्शन 66 के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ केस की, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस प्रभाकर संपत। इसमें जो प्रभाकर संपत था, ये हमारा एक एक्यूज था। और इसने करा क्या, रियलिटी में एक कंपनी थी जिसका नाम था, मैं एक सेकंड में आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम था आपका सिस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आपके लिए कंपनी के नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। तो इस केस में जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, ये खाली एक इकलौता एप्लीकेंट नहीं था, इसके साथ में कंपनी भी थी जो मेन ग्रीवियांस था, जिसके साथ कुछ गलत हुआ था, जो विक्टिम थी कंपनी। तो ये लोग जो डील करते थे, इनकी कोई ई रिपोर्ट्स आती थी। और ये जो प्रभाकर संपत है, ये भी एक किसी कंपनी में काम करता था। आपको पता है हैकर्स कितने होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। उस कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में रहते हुए इसने जो एपेलेंट कंपनी थी उसकी कुछ रिपोर्ट्स को हैक कर लिया। और हैक करने के बाद ये उसने अपने कंप्यूटर वगैरह में रख लिए। जब सामने वाले पार्टी ने कंप्लेंट करी, जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, तो ये जो संपत कुमार है, क्या नाम है इसका, प्रभाकर संपत, इसके पास से इसके घर पे सीपीयू मिला, पेन ड्राइव मिली, जिसके अंदर वो रिपोर्ट्स पाई गई। और इसको कोर्ट ने सेक्शन 66 में गिल्टी पाया, ये कहते हुए कि आपके पास डिसऑनेस्ट और फ्रॉडेंटली आपकी इंटेंशन भी नजर आई। और आपके पास जो सेक्शन 43 हम रेड करते हैं कि भाई आपने उसको मिस रिप्रेजेंट किया, मेरे से बिना पूछे मेरी एक्सेस ली गई कंपनी के उसकी, तो इसमें सेक्शन 66 में गिल्टी पाया गया। इस केस में एक चीज़ निकल के आई, वो खास बात थी क्या, कि भाई उस बंदे ने जो रिपोर्ट ली थी ना, वो अपने पास रखी, उसको आगे कहीं बेचा नहीं। मतलब जो डॉक्यूमेंट उस बंदे ने चुराया ऑनलाइन, उसको आगे कहीं सेल नहीं किया। तो कोर्ट ने बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने चुराया ना, आपने गलती तो करी है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। ये कहना कि सर वो तो मेरे पास ही पड़ा है, मैंने आगे किसी को पब्लिश भी नहीं किया, वो कोई डिफेंस नहीं था। तो इस केस में जो एपेलेंट है कंपनी, उसकी अपील को अलाउ कर दिया गया और रेस्पोंडेंट को इस केस में सज़ा सुनाई गई। इस केस में इतना ही। धन्यवाद।